एवरीवन, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हम लोग ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग कार चलाने कैसे सीखा जाता है उसको सीखने की बात करते हैं। जी हाँ, थंबनेल में भी आपने देखा होगा और आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। तो ट्रेडिंग की बातें तो हम लोग हमेशा करते ही हैं। तो आज एक्चुअल में क्या कार चलाने की बात की जाए। देखिए, कार चलाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली सही में हम लोग गाड़ी लेके आगे आज गए और ड्राइव करना सीख रहे हैं या मैं ऐसा कुछ सिखाने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बताई है, अपने फेसबुक पेज में भी जो वीडियोस डाली है उसमें बताई है। और आप लोग को ये सारी चीज़ें जब एक साथ कंबाइन करना होता है तो वो कैसे करें और किस तरीके से ट्रेड में हमारा माइंडसेट हो, क्या हमारी साइकोलॉजी रहे, जो भी हमने सीखा है उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करें तो वो सीखने का कोई अल्टीमेटली फ़ायदा है नहीं। तो गाड़ी चलाने का मेरा मतलब ये है, अभी हम लोग टेलीग्राम चैनल पे थोड़ी देर पहले लाइव भी हुए थे। तो आप लोग को जिनको नहीं पता है कि टेलीग्राम चैनल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। टेलीग्राम ये चैनल मेरे आप ये मैंने अभी तो खोला नहीं है, ये रुकिए मैं चैनल पे चलता हूँ। ये मेरा चैनल है। यहाँ के डिस्क्रिप्शन से आप और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ही ज्वाइन करिएगा। ये देखिए, यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो आप इस लिंक से मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च करके मत जाइएगा क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स ऑलरेडी आपको मिल सकते हैं। तो आप किसी स्कैम का शिकार ना हो जाइए, इसीलिए मैंने आपको बोला कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से टेलीग्राम पे जाइए। तो टेलीग्राम चैनल पे अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। राइट, जैसे मुझे पता है कि रोड खाली है तो मुझे एक्सेलेटर देना है, अगर मुझे तेज़ आगे बढ़ना है तो सडनली कुछ सामने से कोई ऑब्स्टिकल आता है तो मुझे ब्रेक लगाना होता है। मुझे मिरर्स में देखना होता है अगर पीछे से कोई पास ले रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लच है, गियर है, हज़ार चीज़ें हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लेकिन जब लाइव मार्केट में हम कर रहे होते हैं ना, तो हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। भैया क्यों कॉन्फिडेंस नहीं होता है? या तो हमारी प्रैक्टिस में कमी है या तो हमने गलत चीज़ लर्न कर रखा है। क्योंकि अभी तक अगर हमने 100 बार कोई चीज़ गलती कर दी है ना, तो वो गलती हमारे मतलब जहन में है, मतलब हमें गलती करने की आदत हो चुकी है। तो वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये कहावत एकदम सही है। लेकिन ये परफेक्ट आप अच्छे चीज़ में हो रहे हैं या बुरे चीज़ में हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अब मैं आपको 3-4 स्टेप्स रिवाइज़ कराता हूँ जो मैंने अलग अलग वीडियोज़ में बताया था आपको। ऑब्वियसली वो एक वीडियो अगर मैं 1 घंटे की बना दूंगा तो आप लोग ना देखने में उसमें दिलचस्पी लेंगे ना कुछ सीखेंगे। आप लोगों को लगेगा कि सिर्फ मैं वॉच टाइम या व्यू बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो यूट्यूब पे एक लिमिटेशन होती है कि हमें छोटा छोटा बाइट आपको करके देना होता है ताकि आप इसको फीड भी अच्छे से कर सकें और ग्रैप्स भी अच्छे से कर सकें। तो जैसा कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर हमने ट्रेंड की बात जो हमने ट्रेंड थ्योरी में करी थी, तो प्राइस जब इस तरीके से गिरता है, नीचे आ रहा होता है, तो वो डायरेक्ट इस तरह मैंने नीचे इस तरीके से नहीं आता है, वो स्विंग्स बनाते हुए आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। तो प्राइस जब इस तरीके से आ रहा होता है तो वो स्विंग्स बनाता है। हमें ये देखना होता है कि क्या प्राइस ने 50% करेक्शन किया है कि नहीं। 50% कहने का मतलब कि अगर मैं इस हाई और इस लो को मार्क कर दूँ इस तरीके से और इसका कुछ 50% निकाल लूँ, तो या तो हम इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 जो नॉर्मल मैथमेटिक्स फार्मूला से करते हैं वैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक टूल आता है और इनफैक्ट बहुत सारे टूल हैं। आपने ये देखा होगा पैरेलल चैनल, ये एक्चुअली यहाँ पर मिलता है। मैंने इसको फेवरेट्स में मार्क कर रखा है। ये देखिए, ये पैरेलल चैनल है। तो आप इसको अगर यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको ऊपर वाले लाइन पे ये पैरेलल चैनल लगाना होता है और इस तरीके से हम लेते हैं और इसको नीचे, तो नीचे वाला लो देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये आपका 50% ऑटोमेटिक, एक देखिए डॉटेड लाइन है, ये 50% लाइन होता है। तो आप इस तरीके से भी किसी लो और हाई के बीच का 50% मार्क कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं मार्क करना चाहते तो यहीं पर ठीक एक आप देखेंगे इसके नीचे फिब रिट्रेसमेंट करके आता है। हालांकि फिब रिट्रेसमेंट पे मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी एक बहुत ही अच्छी सी एक वीडियो बना दूँ, तो वो भी आप लोग वॉच करिएगा। इसको भी मैंने देखिए स्टार लगा के फेवरेट में सिलेक्ट कर लिया। तो जो भी आप रेगुलर यूज़ करने वाले जो आपके इंडिकेटर्स हैं, जो आपके आइकन्स हैं जिसको आप यूज़ रेगुलर करना चाहते हैं, टूल आई एम सॉरी, तो ये टूल के लिए ये ऊपर से मेरे पास एक फ्लैश बोर्ड यहाँ पर बन के आ जाता है जिसमें ये सारे टूल जो मेरे रेगुलर इस्तेमाल के होते हैं, मैं इनको स्टार मार करके अपने फ्रंट में रखता हूँ ताकि मुझे बार बार यहाँ से जाके खोजना उनको ना पड़े। तो आप फिब से भी मार्क कर सकते हैं। जब आप फिब रिट्रेसमेंट को मैंने मार्क किया, इसको एक स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में हम मार्क करते हैं, यहाँ पे हम प्लांट करते हैं। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर राइट साइड में मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग्स कर देता हूँ चेंज ताकि आपके लिए आसान हो जाए। मैं एक्सटेंडेड लाइन हटा दिया। तो अब ये देखिए, ये आपके पास कुछ लेवल्स हैं। ये आपका
100% लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये 0 है, तो 0 और 1 के बीच में 50% की लाइन ये है, और इसके ऊपर आती है 61.8%। जब मैं फिब को डिटेल में बताऊंगा तो इसमें बहुत सारे रेशियोज़ हैं, वो किस तरीके से बने और उसका हम किस तरीके से ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। तो अब चलिए इसको वापस से सेटिंग करके हम इसको एक्सटेंडेड लाइन कर देते हैं ताकि हमें ये क्लियर विजिबल हो जाए। तो ये देखिए, ये 50% की लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये मेरी 50% की लाइन है। और आपको कन्फ्यूजन और अगर हो रहा होगा तो मैं इस लाइन को भी सेटिंग से इस पॉइंट को हटा देता हूँ, 0.618%। तो अब क्लियर आपको सिर्फ एक लाइन दिख रही है मेरे टॉप और बॉटम के बीच में। और अगर मुझे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर करेक्शन करके आया तो हम इसको एक हेल्दी करेक्शन मानते हैं। और यहाँ से प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो प्राइस के कारण कोई कारण नहीं बचता है कि ऊपर जाए, और वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन अगर इसी को हम इस तरीके से लगाएं कि अगर प्राइस सपोज़ यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ से मैंने फिर लिया, और यहाँ पर आप देखिएगा, ये मैं लाल लाइन हटा देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब हम इस डीलिंग रेंज के बीच में बात कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए डीलिंग रेंज वाली भी वीडियो देखनी होगी। अभी तक हमने दो चीज़ें बात कर ली, एक हमने ट्रेंड बात कर लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रेंड हमने बात कर लिया। दूसरा टॉपिक हमारा तुरंत कंटिन्यूएशन में स्टार्ट हो गया, वो है डीलिंग रेंज। एक टॉपिक हम लोग ऑलरेडी अभी बात कर ही रहे हैं, वो है हमारा फिब, जिसको फिबोनाची बहुत लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो अभी तक देखिए हमने तीन चीज़ कंबाइन कर दी। यही सब क्या है, एक हमारा एक्सीलेटर है, एक हमारा ब्रेक है, एक हमारा क्लच है। कोई नहीं, गियर मिरर सबकी बात करेंगे, बने रहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ पर 50% करेक्शन नहीं किया है, यानी कि एक हेल्दी करेक्शन नहीं हुआ है। तो प्राइस अगर लेट सपोज नीचे जा रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है, ये मैं इसको पाथ को ले लेता हूँ। प्राइस अगर यहाँ से नीचे जा रहा है तो प्राइस कभी भी एक ऊपर झटका मारता है और आपके 50% करेक्शन पे जाता है और फिर नीचे आ जाता है। इस तरीके से प्राइस में मूवमेंट होती है, और हमें समझ में नहीं आता है कि प्राइस अगर नीचे जा रहा था, यहाँ से सब कुछ सही चल रहा था, तो प्राइस अचानक से ये पंप लेने क्यों आ जाता है और हमें स्टॉप हंट क्यों कर देता है। दरअसल प्राइस ने इस और इसके बीच में जो करेक्शन नहीं करी थी, तो यहाँ से फिबोनाची अगर आपको हटा के यहाँ लगाएंगे तो आपका 50% यहाँ पर बन रहा था। प्राइस ने यहाँ पर फिर कोई करेक्शन नहीं किया, प्राइस फिर यहाँ पर आई, अब आपका फिबोनाची आप देखिएगा यहाँ पर बन रहा था। तो आप जैसे जैसे इसको मूवमेंट करते जाएगा वैसे वैसे आपको ये पता चलेगा। तो जैसे ही प्राइस ये 50% पे आके रिएक्ट किया, अब आपको पता है कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू जाएगा तो इस तरीके से हम लोग इसको ट्रेंड को समझते हैं। दूसरी बात, चलिए तीन चीज़ें मैंने बता दी, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आपने मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखी है तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में ही बता देता हूँ। अभी तक देखिए 3 टॉपिक हो गया हमारा, 1 2 ये 3। अब हम चौथे टॉपिक पर आ गए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे मार्क करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हम लोग लिक्विडिटी के बेसिस पे मार्क करते हैं। आपने पिछली वीडियो और उसकी भी पिछली वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से हम लोग लिक्विडिटीज़ मार्क करते हैं। लिक्विडिटी मार्क करने के लिए हमें स्विंग हाई स्विंग लो देखना होता है, ये एक मेजरली होता है। इसके लिए फिर से आपको ये वीडियोज़ देखनी पड़ेगी, स्विंग हाई स्विंग लो जिसमें मैंने बताया है। इसके बेसिस पे ये एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी पूल होता है जो हम लोग स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए। और इसके बाद आप देखिएगा, ये देखिए हमारी टूल बनते जा रही है, ये सब ड्राइविंग की चीज़ें होते जा रही है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि जब कोई हमारा एक लाइन रहता है, सपोज़ करिए ये हमारा एक सपोर्ट लाइन है, तो इसमें अगर कोई कैंडल अगर समझिए ब्रेकआउट करती है, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्रेकआउट करती है, मैं नीचे से कर रहा हूँ तो ये ग्रीन कलर की कैंडल होगी। तो ब्रेकआउट वाले कंडीशन में हमें देखना होता है कि अगली कैंडल इसका हाई ट्रेड करे और इस जो मेरा रेजिस्टेंस था इसके नीचे क्लोजिंग ना करे। तो अगली कैंडल कुछ इस तरीके की बननी चाहिए। ये देखिए एक ग्रीन कैंडल बन गई। इस केस में क्या हुआ, मैं विक वगैरह नहीं बना रहा हूँ, आप सिर्फ मोटिव समझिए कि ये ब्रेकआउट कैंडल हो गई और ब्रेकआउट के बाद अगली कैंडल ने फॉलो थ्रू दे दिया और इसके हाई को भी ट्रेड कर दिया। तो यहाँ पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो गई, अब ये ब्रेकआउट कंसिडर हम इसको कर सकते हैं, प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया। तो अब इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी ब्रेकआउट की। ब्रेकआउट का मास्टर स्ट्रोक के नाम से वीडियो है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर यही कैंडल इसके जगह क्या होती है, नीचे क्लोज कर जाती है, और इसको मैं अब नीचे क्लोज कर गई तो ये मेरा बेयरिश कैंडल हो गया, मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ। तो यहीं पर हो जाता है हमारा इमीडिएट फेकआउट, जिसको मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे आपको बताया भी था। तो एक चीज़ और हमारे पास आ गई, इमीडिएट फेकआउट, ये भी आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा।
ये सब पार्ट जो है ना, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ही पार्ट है। और इसके बहुत सारे एडवांस वर्जन है जो हम लोग हैंड होल्ड मेंटरशिप में अब सीखना प्लान करेंगे। आप लोगों को अगर इसके बारे में नहीं पता या कोई पहली बार आए हैं, तो हम लोग एक हैंड होल्ड मेंटरशिप प्लान कर रहे हैं, जिसका 2 तारीख से ओरिएंटेशन पहली क्लास है। पहला ओरिएंटेशन ही समझ लीजिए, क्लास तो हम लोग सैटरडे संडे में लेंगे, जिसमें इस चीज़ों को हम लोग बहुत बारीक से स्टडी करेंगे और प्राइस एक्शन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कोई भी मूवमेंट जो प्राइस में होता है वो रैंडमली नहीं होता है। ये सब कुछ एक प्लान्ड वे के तहत चल रहा होता है और इसको चलाने वाले स्मार्ट मनी होती है। तो आपने देख लिया कि अभी तक हमने ट्रेंड देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, स्विंग हाई स्विंग लो देख लिया, ऊपर हम कर देते हैं तो फिबोनाची भी देख लिया, और ऊपर करते हैं तो डीलिंग रेंज देख लिया। तो ये सारी चीज़ों से आपका एक माइंडसेट होता है। अब क्या है कि अब आप कहिएगा कि इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती है। भैया इतनी सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ी जाती। तो देखिए, कार चलाने का मतलब यही होता है कि जब हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो अक्सर हमें इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को सिर्फ एक्सेलेटर मारना आता है तो वो गाड़ी चला लेता है, ऐसा तो नहीं है ना। आपका हाथ अलग चल रहा होता है, राइट हैंड आपका अलग चल रहा होता है, लेफ्ट पैर का काम अलग है, राइट पैर का काम अलग है, आँखों का काम अलग है, ब्रेन सिग्नल दे रहा है, सबको कंट्रोल कर रहा है, सबका एक अलग अलग काम है ना। तो जब हम लोग ट्रेड में होते हैं तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी एक प्लानिंग करते हैं। आप कह लीजिए कि एक स्टोरी बनाते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं, और उसी के तहत अपनी प्लानिंग के तहत हम चल रहे होते हैं। इसके बावजूद अगर हमें स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है, तो उसके लिए हमें एक और यहाँ पे टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट, रिस्क रिवॉर्ड। तो ये हमारा कंप्लीट पैकेज होता है जिसके तहत हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। अब इसी तरीके की कोई चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट में क्या हुआ। तो इसको हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं। मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ, और ये मैं हटा देता हूँ। अभी हम लोग 1 डे का कैंडल पे चल देते हैं। अगर आप लोग पिछले 2 दिन से देख रहे हैं या पिछले 2 दिन में आपने वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले आप जाके कल वाली वीडियो और उसके एक दिन पहले वाली भी वीडियो देखिए। हम लोगों ने मार्क किया था, ये लिक्विडिटी जोन है जिसको हमने रेड लाइन से मार्क कर रखा है। मैंने इसको छेड़ा नहीं है, और आपको फिर मार्क करना सिखाऊंगा तो वीडियो खामोखा लंबी हो जाएगी। तो जिन लोगों ने देख रखा है उनको पता है। अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे हैं, टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो वहाँ भी ये पोस्टेड है, डॉक्यूमेंटेड है। और जिन्होंने नहीं देख रखा है तो किस तरीके से मार्क किया गया, क्या साइकोलॉजी थी, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। अब कल अगर मैं आज वाली इस कैंडल को हटा दूं, हालांकि मैं धन पे जाके फिर इस कैंडल को हटा के ये कर सकता था, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आपको इसी में समझा देता हूं। आप थोड़ी देर के लिए ये जो आज वाली जो प्राइस एक्शन है 24 जून की, आप इसको थोड़ा सा दिमाग से हटा दीजिए। तो कल जब डे क्लोज हुआ तो इस रेड वाले कैंडल से हमें ये दिख रहा है कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट इसके ऊपर बंद हुई है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो नीचे के लेवल्स फिर मेरे लिए यहाँ पर एक गैप होता। ये मेरा गैप है, ये देखिए ये गैप हो गया ना। अगर अच्छा एक कंसेप्ट और उसमें ऐड कर लीजिए, ओपनिंग गैप। ओपनिंग गैप का भी मुझे उसमें कंसेप्ट लिखा नहीं था। तो इस दोनों कैंडल के बीच में इसका क्लोजिंग यहाँ हुआ और इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई और इसका ओपन यहाँ हुआ, तो ये हमारा एक ओपनिंग गैप हो गया। तो यहाँ पर अगर प्राइस नीचे आता तो हमारे गैप को फिल करना यहाँ तक भी आता। लेकिन पहला जो हमें कल सिग्नल मिला कि प्राइस कल की जो क्लोजिंग हुई है वो इस लाइन के लिक्विडिटी के स्वीप करने के बाद नीचे नहीं हुई है, ऊपर हुई है। तो जब ये ऊपर होती है तो कहीं ना कहीं हमें एक बायस बनाना होता है कि चूंकि मार्केट ने इसको स्वीप किया है तो मार्केट बुलिश जा सकती है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज मार्केट बुलिश गई है, हमने एक धारणा बनाई। हो सकता है ये गलत भी हो सकता है, बिकॉज देयर इज़ नथिंग फिक्स फार्मूला इन शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। तो एक धारणा बनी, ठीक है, मेरी धारणा बनी। अब हमें देखना होता है और कन्फर्मेशन का। तो अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं माफ़ कीजिएगा। अब मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब चूंकि नीचे नहीं गई तो ये लिक्विडिटी को हम हटा देते हैं फिलहाल, ये मेरे कोई काम की नहीं है। अब क्या हुआ, पहली ही कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो अब कल क्या हुआ था, कल अगर आप देखें कि कल अच्छा किसी ने मेरे से टेलीग्राम पे ये भी पूछा था, मैं उनका डाउट भी क्लियर कर दूं। हम लोग 5 मिनट 15 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम पे कभी भी प्रीवियस डे क्लोज मार्क नहीं करते हैं। अगर आपने प्रीवियस डे क्लोज छोटे टाइम फ्रेम पे मार्क किया होगा तो आपका क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है, देखिए ये। और इसको मैं लिख देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये आपकी क्लोजिंग मार्क हुई है 15 मिनट पे। और जब आप इसको डे पे करेंगे तो ये देखिए आपकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। ये मैं दूसरा ग्रीन मार्क कर देता हूँ। अब यही छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो लाइव में आप यूट्यूब के वीडियो बनाते हुए नहीं बता पाते हैं, तो आपको इसी के लिए वो हैंड होल्ड मेंटरशिप की ज़रूरत होती है।
तो मुझे उन सज्जन का नाम नहीं याद आ रहा है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि अलग अलग ब्रोकर में अलग दिखाता है, लेकिन आई होप कि आप ये वीडियो कहीं पे ज़रूर देख रहे होंगे या जिन्होंने टेलीग्राम पे लाइव सुना होगा कल की मेरी स्ट्रीम। तो यही अंतर होता है छोटे टाइम फ्रेम पे और क्लोजिंग में, क्योंकि मार्केट जब क्लोज़ करता है तो क्लोजिंग में तो आपने ये मार्क कर लिया कि ये जी मेरा पीडीसी हो गया है ना, कि मार्केट ने यहाँ पर प्रीवियस डे की क्लोजिंग दे दी। लेकिन क्या है कि इसके बाद होती है सेटलमेंट, पोस्ट सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं, जो मार्केट आवर्स की बात होती है। तो हमें कभी भी जो क्लोजिंग प्राइस होती है वो छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ डे के कैंडल पे मार्क करना है। तो जिन्होंने इसको मार्क किया होगा उनके हिसाब से तो ब्रेकआउट हो गया और आपकी धारणा सुबह से आज नीचे की होगी और आप ट्रैप में फंस गए। और जिन्होंने अच्छे से लर्न करके, अच्छे से कंसेप्ट को समझ के डे के बेसिस पे मार्क किया, तो उनका बायस आज ऊपर की तरफ था। तो चलिए, ये भी एक लर्निंग थी, मैंने आपको बता दी, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये आपने फ़र्क देख लिया, एक अच्छा खासा फ़र्क था, करीबन 30 से 35 पॉइंट का आपने गलत मार्क कर रखा था अगर आपने मार्क सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे किया होगा। तो आज जैसे ही कैंडल ऊपर 15 मिनट की क्लोज़ करती है, तो आपको ये भी शाउट आउट मिल गया था कि यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट ने फेक आउट कर दिया, मतलब अब आपका रोड क्लियर हो रहा है, आपको एक और इंडिकेशन मिल गई। सॉरी, कल बायसनेस क्या था? कल बायसनेस था कि बुलिश हो सकती है। दूसरा, चीज़ें और क्लियर हो गई। तीसरा, हालांकि अभी ये उनके लिए है, पेड के लिए है, लेकिन मैं इसको जल्दी पब्लिकली कर दूंगा। एक एफवीजी पे मैंने वीडियो बनाई थी, ये एक हमारा एफवीजी है, ये बुलिश एफवीजी है और मार्केट इसी बुलिश एफवीजी से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो ट्रेड ऑब्वियसली कंप्लीट होने के बाद ही दिया था, क्योंकि लाइव मार्केट में ट्रेड देना अलाउड नहीं और मैं कभी दूंगा भी नहीं। तो ये मेरा आपको वहाँ पे प्लान था कि मार्केट अब बुलिश जाएगी तो कैसे जाएगी। अब ऊपर के लेवल्स हम कैसे मार्क करें, मैं इसके लिए ही बताता हूँ। अब हमें इस्तेमाल करना है मिरर्स का, कि पीछे से कोई पास ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब ट्रेंड को हम यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, अभी देख लिया हमने, इमीडिएट फेकआउट यूज़ कर लिया, हमने एफवीजी यूज़ कर लिया, हमने लिक्विडिटी और सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क करते हैं ये हमने सीख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब मार्केट गिरने के पहले जो मार्केट का जो हाई था, हमने क्या किया, फिब लगाया हाई से और देखा कि मार्केट ने करेक्शन कहाँ किया है। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पर करेक्शन किया है, हाँ मार्केट ने यहाँ गया 50% पे करेक्शन किया, फिर गिर गया। तो अब ये हाई मेरे काम का नहीं है। इसके बाद मैं इस हाई को दूसरे स्विंग हाई पे, नीचे वाले पे लगा दूंगा, है ना। अब मार्केट ने यहाँ पर कोई करेक्शन किया क्या, यहाँ पर देखिए आके, अब इसको मैं नीचे लगाऊंगा, नीचे लगाऊंगा, नीचे लगाऊंगा, नीचे लगाऊंगा, नीचे लगाऊंगा। तो आपको ये तो पता है, जब आपने यहाँ पर प्लांट किया तो आपको ये तो पता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट कम से कम इस 50% जोन को तो लेने जाएगी, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे ही गिरना है तो ट्रेंड क्या कह रहा है, ट्रेंड यही तो कह रहा था कि अगर मार्केट जाएगी तो कम से कम 50% हेल्दी करेक्शन करेगी, फिर नीचे चली जाएगी अगर उसको जाना है तो। यही हमने बात करी थी अभी, है ना। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है कि अगर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, एफवीजी में मैंने एंट्री बना ली, तो मेरा टारगेट ऊपर का क्या रहेगा दोस्तों। यहाँ से अगर मैंने टारगेट लिया है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो मुझे 50% पे तो आने का वेट करना ही है। तो मैंने क्या किया, ट्रेंड को टारगेट के तरह इस्तेमाल कर लिया और ये मैंने अपना टारगेट लगा लिया। और ऑब्वियसली इस लाइन के ऊपर मुझे एक और लिक्विडिटी दिख रही है जो कि 61% पे होगी। तो मुझे पता है इस जब यहाँ तक प्राइस आएगा तो यहाँ पर भी पहले तो रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए, 1.98 ऑलमोस्ट 2 का बन रहा है, तो बहुत शानदार है। लेकिन अगर प्राइस के पास यहाँ पे रुकने के लिए कुछ नहीं है तो प्राइस इस लिक्विडिटी को भी लेने जाएगा, तो इसको तो टारगेट हम लोग ईजिली कर सकते थे। तो ये एक ट्रेड की हम लोग प्लान, इसमें बहुत आसानी से इसको मोमेंट को हम कैच कर सकते थे। अब मैं इसको हटा के आपको लेवल्स टू लेवल दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ पर आती है, आपको यहाँ से निकलती है, एफवीजी से इसने रिजेक्ट किए, मैंने फिल किया और हमें ये वाला टारगेट दे दिया। अब इस वाले टारगेट में आप ध्यान से देखिए, अब मेरे बीच ये 2 लेवल्स है, क्योंकि मार्केट ने नीचे भी आई है तो क्या पता यहाँ पर हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं हुआ। इसको हम ध्यान से देखते हैं। जब मार्केट ने आपका ये की लेवल कर दिया, टच कर दिया, इसी टाइम पर आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाइए। मैं पहले आपको 5 मिनट पे चल के दिखाता हूँ। ये हमारा 5 मिनट है। 5 मिनट के लिए आपको स्ट्रक्चर कहाँ टूटना था, ये टूटना था। मैं इसको मैग्नेट ऑन करके दिखा देता हूँ। क्या यहाँ तक मार्केट आई? नहीं आई। चलिए हम इसको हटा देते हैं। अब हम इसे और लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हमें अलग अलग टाइम फ्रेम इसीलिए देखना होता है। अब हम इसको और समझते हैं। अब देखिए, मार्केट जब यहाँ पर, मैं उसी लेवल पर हूँ, अभी 24,013 वाले लेवल की बात कर रहे हैं। मार्केट ने जब इसको स्वीप किया तो इसके जो नियरेस्ट, जो सबसे बीच में, मतलब स्वीप करने के पहले कोई मेरा जेन्युइन स्विंग लो बनता है क्या? अगर आप ध्यान से देखिएगा
तो आपका एक जेन्युइन स्विंग लो तो हालांकि बहुत नीचे वही 5 मिनट में जो दिख रहा था, लेकिन 1 मिनट में मुझे ये भी एक स्विंग लो दिख रहा है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा, ये मुझे स्विंग लो दिख गया। मार्केट ने देखिए यहाँ पर वही किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर से वही लगाना है, फिब का इस्तेमाल करना है, इस हाई से इस लो पे लगाना है, और मार्केट यहाँ पे 50% पे आती है, मुझे फिर शॉर्ट कर देना है। आपने अगर इसके थ्रू भी लगाया तो आपको यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, और देखिए मार्केट ने आपको फिर टारगेट दे दिया। यहाँ पर हम पहला टारगेट जहाँ से ये स्विंग रिवर्स होके आ रही है वहीं पर हम लगाते हैं, और मार्केट नीचे जाती है तो नीचे की अलग अलग लिक्विडिटीज़ लगाते हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं ट्रेल करने को मिला होगा, लेकिन फिर भी ये आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड था। चलिए हम इसको भी हटा देते हैं। यही काम हमें जब ट्रेन ए से निकली और बी पे चली गई, तो यही काम हम बी पे भी चेक करना है। इसको देखिए, अगली लिक्विडिटी क्या थी हमारी, अगली जो टाइम हमने लगा रखा था 24089 पे थी, है ना। अब ऑलरेडी मैं यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब इसने ये स्वीप किया तो आपके पास आइडियली तो एक स्विंग लो ये था, हालांकि इसने मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया है। उसके पहले आपका स्विंग लो एक ये है, ये देखिए 1 मिनट में मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, फिर मैं वही फिब लगा देता हूँ। ये लिया मैंने टॉप, ये लिया मैंने बॉटम, 50% पे लेना है, मैंने यहाँ पर 50% पे फिर लगा दिया। शॉर्ट की ट्रेड, ये रही मेरी शॉर्ट की ट्रेड। स्टॉप लॉस मेरा ऊपर वाला ही था, लिक्विडिटी जोन। पहला टारगेट जहाँ से मूवमेंट आई थी ये लीजिए कैप्चर कर लिया। दूसरा ट्रेल करेंगे आगे तक, ये नीचे की लिक्विडिटी तक, और मार्केट ने फिर आपको दे दिया। तो पूरा का पूरा प्राइस एक्शन अभी भी सिर्फ उसी 4-5 लिक्विडिटी जोन के बीच में चल रहा है, और ये सारी चीज़ें आपको पता थी। लेकिन जब टेलीग्राम पे मैं पोल करता हूँ तो 80% लोगों ने पैसा नहीं बनाया, या इसको ट्रेड नहीं किया, या बैक टेस्ट करने में भी उनको ये आइडिया नहीं लगा। तो भैया गाड़ी आपको चलाना सिखाना पड़ेगा, और यही एक तरीका है सीखने का। सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको सब कुछ बता दिया है, अब अभी भी गाड़ी नहीं चला रहे हैं, या तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है या तो आपके ड्राइविंग में प्रॉब्लम है। तो इसको प्रैक्टिस करिए, सीखते रहिए। जो भी सीखना चाहते हैं अपने लर्निंग वाले दोस्तों को ये फॉरवर्ड करिए। अब पूछिए कि क्या इस तरह का कंसेप्ट बिना इंडिकेटर के कभी उन्होंने प्रैक्टिस किया है कि नहीं, और या इनसे कुछ उनको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके ईमेल और कमेंट का जवाब मैं हमेशा आप लोगों को देता हूँ। और कल जैसा कि लास्ट डेट है मेंटरशिप अप्लाई करने का, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सी यू सून ऑन द लाइव क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही। अपने परिवार का ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।